अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले दो कॉमन एरर कोड्स, जिनमें E4 और E5, ये दो एरर कोड हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपने ना वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, इसको कहीं से भी ना स्किप नहीं करना, ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो अब फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानब और वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं एरर कोड E4 की। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है ना, और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E4 देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो इंडोर यूनिट है ना, इस इंडोर यूनिट के अंदर जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, इस सेंसर का जो काम है वो ये है कि ये फ्रेंड्स रूम का जो टेम्परेचर है इसे सेंस करता है। फ्रेंड्स, इस सेंसर की जो पिक है वो मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसमें कौन कौन सी जो पार्ट्स हैं वो चेक करने हैं, जिनसे आपको ये पता लग सके कि ये कहाँ से ख़राब है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस सेंसर को चेक करना होगा कि अगर ये सेंसर शॉर्ट हो चुका है या इस सेंसर की जो वायर है ये कट हो गई है, तो आपको इसकी डिस्प्ले पे एरर E4 देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, ये सेंसर शॉर्ट नहीं है, इसकी वायर भी कट नहीं हुई लेकिन एरर फिर भी आपको शो हो, तो आपने अब क्या करना है, जो इसके इंडोर की PCB किट के अंदर जो जैक लगा हुआ है ना, क्योंकि जब हमारे टेक्नीशियन एयर कंडीशनर को सर्विस करते हैं इस दौरान फ्रेंड्स वो इस जैक को उतार तो लेते हैं पर दोबारा से लगाना भूल जाते हैं। इस कंडीशन में भी आपको डिस्प्ले पर एरर कोड E4 देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जैक उतरा हुआ होगा या ये जैक जो है ये टूट चुका होगा या ये लूज़ होगा, या फ्रेंड्स इस जैक के अंदर से ही, ये भी हमारे टेक्नीशियन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो जैक के लॉक को खोलने की बजाय पीछे से वायर्स को पकड़कर ही खींच लेते हैं। इस सूरत में भी जो वायर है वो जैक के अंदर से तो निकल जाती है लेकिन आपको मालूम भी नहीं होता। फ्रेंड्स, इस तरह भी एरर शो हो सकता है। आपने इन तमाम चीज़ों को चेक करना है जो मैंने आपको बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको फॉल्ट ट्रेस करने में आसानी हो सके। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, सेंसर शॉर्ट भी नहीं है, इसकी वायर भी कट नहीं है, इसका जो जैक है PCB किट के अंदर वो भी सही से एडजस्ट है, वो भी ठीक लगा हुआ है, इसमें लूजिंग भी नहीं है, इसकी वायर वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन एरर फिर भी E4 जो है वो आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसकी क्या चीज़ चेक करनी होगी, इंडोर की PCB किट। अगर इसकी इंडोर की PCB किट में कोई फॉल्ट होगा तो भी आपको इसकी डिस्प्ले पर E4 यानी कि E4 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PCB किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप खुद कर लें, या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। इस तरह आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड E4 यानी कि E4 को रिमूव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एरर कोड की यानी कि E5 की। E5 जो एरर कोड है ये हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें। इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल सकेगा। तो अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं एरर कोड E5 की। अगर आपको कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड E5 यानी कि E5 देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। फ्रेंड्स, पीछे मैंने जैसा कि आपको बताया है, इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर वो रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, और ये जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है फ्रेंड्स, रूम टेम्परेचर सेंसर वेपोरेटर के ऊपर वाली साइड पर लगा होता है, और जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है ये जो वेपोरेटर के शुरू में U होते हैं ना, इन U के ऊपर लगा होता है। इसकी जो पिक है वो मैंने डिस्प्ले
डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। और फ्रेंड्स जो इस सेंसर का वर्क है ना वो ये है कि वो इस एवेपोरेटर के जो टेम्परेचर है ना इसको सेंस करता है। तो फ्रेंड्स अब अगर इस सेंसर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इसकी डिस्प्ले पर E5 का एरर जो है ये देखने को मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स हम इसको चेक करना है वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपने इस सेंसर को चेक करना है कि अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, इसके वायर कट हो जाए। तो फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन एयर कंडीशनर को सर्विस करते हैं ना तो इस वक्त वो इस चेक को उतार लेते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने पर दोबारा से इसे लगाना भूल जाते हैं। या फ्रेंड्स एक और ऐसी मिस्टेक है जो हमारे टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये है कि फ्रेंड्स जब वो इस चेक को उतारते हैं, उतारते वक्त फ्रेंड्स वो इस चेक के जो लॉक हैं उनको ओपन नहीं करते, पीछे से वायर्स पकड़कर ही वायर्स को खींच लेते हैं। इस तरह जो जैक के अंदर से वायर है ये निकल जाती है और इस तरह हमें पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स फिर भी आपको इसकी डिस्प्ले पर एरर कोड E5 ही देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स ये तमाम पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये ख़राब नहीं है, ये सही है, आपको इनमें कोई फॉल्ट नहीं मिला। तो अब फिर भी एरर जो है वो E5 का ही आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं इसका लास्ट और नेक्स्ट फॉल्ट कहां पर हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो लास्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके इंडोर की पीसीबी किट में है। तो फ्रेंड्स अब आपको इसकी पीसीबी किट को चेक करना होगा। अगर आप खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप इसे खुद रिपेयर कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। इस तरह फ्रेंड्स आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड E5 को रिमूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर आप अपने एयर कंडीशनर को दोबारा से जब आप ऑन करेंगे तो यकीनन से आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड E5 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके उसे रिपेयर कर लिया। इस तरह जब आप एयर कंडीशनर को अब दोबारा से चलाएंगे, ऑन करेंगे, तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।